माँ लक्ष्मी बनी नौकरानी। कहते हैं माता लक्ष्मी की जिस किसी पर भी कृपा हो जाए उसकी जिंदगी में फिर कभी कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन और वैभव प्रदान करने वाली देवी है। वह जिस मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। आइए आज हम आपको इसी पौराणिक कथा से अवगत कराते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन लक्ष्मी जी की महिमा दिखाने के लिए एक लीला रचना हुआ। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वे अपनी यात्रा की तैयारी में लग गई। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, आज सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं स्वामी? देवी लक्ष्मी, मेरा मन कुछ उदास है, इसीलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी बोली, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण करने चल सकती हूँ? विष्णु जी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए और बोले, ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी हो। आप धरती लोक में पहुँचने के बाद उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगे। देवी लक्ष्मी ने स्वीकृति भरते हुए कहा, ठीक है स्वामी, मैं धरती लोक में पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की ओर नहीं देखूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती लोक पर पहुंचे। धरती पर इसी समय सूर्योदय हुआ और रात बरसात होकर अभी अभी रुकी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। माता लक्ष्मी धरती की सुंदरता को देखकर बहुत प्रभावित हुई और इतनी अधिक प्रभावित हुई कि भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। हर ओर की खूबसूरती को निहार कर वह सोचने लगी, धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है और वह फूलों वाला खेत, यह तो कितने सुंदर फूलों से सजा है। मैं यदि ये फूल तोड़ लूं। उत्तर दिशा में लक्ष्मी जी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। लक्ष्मी जी उत्साहित होकर बोली, यह देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। पर ऐसा कहते ही उनकी नजर भगवान विष्णु के आंखों पर पड़ी। अरे स्वामी, आपकी आंखों में यह आंसू क्या हुआ स्वामी? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए स्वामी। भगवान विष्णु उदास होते हुए बोले, देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको यह भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी उससे बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। माता लक्ष्मी को अपनी गलती का आभास हुआ। मुझसे भूल हो गई स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु भगवान विष्णु स्पष्ट बोल दिए, देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। आपने माली के खेत से बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आपको 3 वर्ष तक माली के घर में रहकर इसका प्रायश्चित करना होगा। इसके बाद मैं स्वयं आपको बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव के 2 बेटे और 3 बेटियां थी। वह सभी अपने छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। एक दिन एक छोटी सी गरीब लड़की माधव की झोपड़ी पर आती है। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? लड़की उत्तर देती है, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति था। उसे लड़की पर दया आ गई और वह लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना ही था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही मैं तुम्हें भी खिला सकता हूँ। यदि तुम मेरे यहाँ पर रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो भीतर आ जाओ। आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार माता लक्ष्मी माधव के घर में प्रवेश करती है और 3 साल उसके घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन वह माधव के घर आई
उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी होने लगी कि उसने कुछ ही दिनों में नई गाय खरीद ली। माधव की पत्नी उस दिन बहुत खुश होते हुए बोली, इतने दिनों से एक गाय खरीदने का जो सपना हम देख रहे थे वह आज पूरा हो गया। सब माता लक्ष्मी की दया है। उधर ही खड़ी हुई माता लक्ष्मी मन में कहती है, माधव, मैंने कोई कृपा नहीं की, सब तुम्हारी दया के कारण हुआ है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। कोई भी साधारण मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता। माधव भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह रोज सवेरे उठता, विधि से नहाता, शुद्धि करता और नियमित पूजा पाठ करके ही अपने खेतों की ओर जाता। यह सब देखकर अब माता लक्ष्मी को समझ आया कि प्रभु श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी भ्रमण का कार्यक्रम अचानक क्यों बनवाया और उनके सामने उत्तर दिशा की ओर ना देखने की शर्त क्यों रखी। धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी हो गई। उसने जमीन खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, भोजन, कपड़े, जेवर सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। दरिद्र लड़की के रूप में माता लक्ष्मी घर के सारे काम करने के साथ साथ खेत में भी माधव का हाथ बटाने लगी थी, जिसका परिणाम यह होने लगा कि छोटे से खेत में भी बहुत अच्छी और स्वस्थ फसल पैदा होने लगी और माधव की सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। और इस प्रकार धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे यह सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। मेरी किस्मत ही बदल गई। माधव लक्ष्मी के बारे में सोच ही रहा था कि एक दिन जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने जब पास आकर ध्यान से देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, यह तो मेरी मुंह बोली बेटी लक्ष्मी है। यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। उसने उत्साह में अपनी पत्नी को आवाज लगाई, सरला, सरला, बच्चों के साथ जल्दी बाहर आओ। माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला, हे माता लक्ष्मी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे यह कैसा अपराध हो गया। माता, हमें क्षमा कर दो। पर माता लक्ष्मी अपने ममतामयी स्वर में बोली, माधव, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 वर्ष तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें वे सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम अधिकारी हो। माधव को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे हुए रथ पर बैठकर बैकुंठ चली जाती है। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है। आज की कहानी से एक बार फिर से यह सिद्ध होता है कि भगवान सदैव अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। हमें निष्काम भाव से कर्म और सेवा करते रहना चाहिए। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वह अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी, जय जय श्री हरि विष्णु।